दोस्तों, भारत हिंद महासागर में एक ऐसा सबमरीन उतारने जा रहा है जिसमें एक भी इंसान नहीं होगा। यह सबमरीन आज के सबमरीन से कहीं ज्यादा एडवांस और कहीं ज्यादा खतरनाक होने वाला है। चीन अपनी परमाणु पनडुब्बियों पर बहुत इतराता है। पाकिस्तान अपनी अगोस्टा क्लास सबमरीन के सपने देखता है। लेकिन भारत ने अब एक ऐसी चाल चली है जिसने नौसैनिक युद्ध के सारे नियम बदल दिए हैं। भारत अब इंसानों को नहीं बल्कि मशीनों को समंदर के नीचे उतारने जा रहा है। जी हां, आज हम बात कर रहे हैं भारत की उस नई ऑटोनोमस अंडर वाटर वेसल यानी मानव रहित पनडुब्बी की, जिसका प्रोटोटाइप बनकर तैयार होने वाला है। खबर आई है कि एक भारतीय कंपनी ने वो करिश्मा कर दिखाया है जिसे करने में दुनिया के बड़े बड़े देश भी हिचकिचाते थे। अगले 1 साल के अंदर भारत के पास अपनी खुद की रोबोटिक सबमरीन होगी। एक ऐसी पनडुब्बी जिसमें कोई इंसान नहीं होगा, जिसे खाने पीने या सोने की जरूरत नहीं होगी और जो महीनों तक दुश्मन के इलाके में चुपचाप लेटी रह सकती है। इसे अंडर वाटर ड्रोन कहिए या समंदर का भूत, यह चीन की नौसेना के लिए एक ऐसा सिर दर्द बनने जा रहा है जिसकी कोई दवा उनके पास नहीं है। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज हम आपको ले चलेंगे समंदर की उस अनदेखी दुनिया में जहां भविष्य का युद्ध लड़ा जाएगा। आज हम डिकोड करेंगे कि आखिर यह मानव रहित पनडुब्बी काम कैसे करती है, क्यों इसे चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स रणनीति का सबसे बड़ा तोड़ माना जा रहा है और कैसे भारत का प्राइवेट सेक्टर अब रक्षा निर्माण में क्रांति ला रहा है। लेकिन इससे पहले कि हम इस गहरे पानी के रहस्य से पर्दा उठाएं, अगर आपको भारत की इस नई और घातक तकनीक पर गर्व महसूस हो रहा है तो वीडियो को अभी लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद कहना हम सब के लिए गर्व की बात है। दोस्तों, सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि आखिर भारत को इस भूतिया पनडुब्बी की जरूरत क्यों पड़ी। हम सब जानते हैं कि हिंद महासागर में चीन की घुसपैठ लगातार बढ़ रही है। चीन अपनी युआन क्लास और परमाणु पनडुब्बियों को बार बार हमारे क्षेत्र में भेजता है। मलक्का स्ट्रेट से लेकर अरब सागर तक चीन भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है। हमारी नौसेना के पास बेहतरीन पनडुब्बियां हैं, कलवरी क्लास है, अरिहंत है। लेकिन दोस्तों, एक बड़ी पनडुब्बी को चलाने में बहुत खर्चा आता है। उसमें 50 से 100 नौसैनिकों की जान जोखिम में होती है। उन्हें राशन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए और उन्हें थकान भी होती है। हम अपनी परमाणु पनडुब्बी को हर जगह गश्त पर नहीं लगा सकते। हमें एक ऐसे प्रहरी की जरूरत थी जो सस्ता हो, जिसे थकान ना हो और जो 24 घंटे 7 दिन बिना पलक झपकाए दुश्मन की निगरानी कर सके। और इसी जरूरत ने जन्म दिया इस एक्स्ट्रा लार्ज अनमैन्ड अंडर वाटर वेसल के विचार को। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक एक भारतीय कंपनी ने इस चुनौती को स्वीकार किया है और वह युद्ध स्तर पर इसके प्रोटोटाइप पर काम कर रही है। दावा किया जा रहा है कि अगले 1 साल के भीतर यह मशीन पानी में उतरने के लिए तैयार हो जाएगी। यह है मेक इन इंडिया की ताकत है। अब दोस्तों, आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि क्या यह सच है? क्या वाकई भारत सिर्फ 1 साल में ऐसी हाईटेक पनडुब्बी बना लेगा? कहीं यह सिर्फ हवाई बातें तो नहीं। दोस्तों, यह शक होना लाजिमी है, क्योंकि हम अक्सर पश्चिमी देशों की तकनीक को बेहतर मानते आए हैं। लेकिन जिन्हें भारत की काबिलियत पर शक है, उन्हें इतिहास के पन्ने पलटने चाहिए। याद कीजिए, जब पूरी दुनिया ने कहा था कि मंगल ग्रह पर पहली बार में पहुंचना नामुमकिन है। अमेरिका और रूस जैसे देशों को भी कई बार असफलता मिली थी। लेकिन भारत ने क्या किया? हमने अपने पहले ही प्रयास में हॉलीवुड फिल्म ग्रेविटी से भी कम बजट में मंगलयान को मंगल की कक्षा में स्थापित कर दिया था। तब भी दुनिया हैरान थी और आज भी है। याद कीजिए क्रायोजेनिक इंजन की कहानी। अमेरिका ने हमें तकनीक देने से मना कर दिया था, यह सोचकर कि भारत का स्पेस प्रोग्राम रुक जाएगा। लेकिन हमारे वैज्ञानिकों ने हार नहीं मानी, अपना स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन बनाया और आज हम उसी इंजन से दुनिया के उपग्रह लॉन्च कर रहे हैं। अगर भारत शून्य से शिखर तक पहुंचकर चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश बन सकता है, तो क्या हम समंदर के नीचे एक रोबोटिक पनडुब्बी नहीं बना सकते? बिल्कुल बना सकते हैं। भारत जब ठान लेता है तो वह संसाधनों की कमी का रोना नहीं रोता, बल्कि इतिहास रचता है। यह दावा हवा में नहीं है, यह नए भारत की बदलती हुई तस्वीर है। अब जरा इस मशीन की काबिलियत को समझिए। यह एक अंडर वाटर रोबोट है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का दिमाग लगा हुआ है। इसे एक बार मिशन देकर छोड़ दिया जाए
तो यह खुद अपने फैसले ले सकती है। यह समंदर की सतह के नीचे तैरती रहेगी और अपने सोनार कानों से सुनती रहेगी। जैसे ही इसे किसी दुश्मन पनडुब्बी की आवाज सुनाई देगी, यह उसका पीछा करना शुरू कर देगी। दुश्मन को पता भी नहीं चलेगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है, क्योंकि इसका आकार असली पनडुब्बी से काफी छोटा है और इसका इंजन बेहद शांत है। यह साइलेंट मोड में काम करती है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसकी एंड्रेंस, यानी टिकने की क्षमता। एक डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी को बैटरी चार्ज करने के लिए हर कुछ दिनों में सतह पर आना पड़ता है। यही वो वक्त होता है जब रडार उसे पकड़ लेते हैं। लेकिन यह रोबोटिक पनडुब्बी हफ्तों, यहाँ तक कि महीनों तक पानी के नीचे रह सकती है। यह दुश्मन के बंदरगाह के ठीक बाहर जाकर समुद्र की तलहटी में बैठ सकती है और स्लीपर सेल की तरह इंतजार कर सकती है। जैसे ही दुश्मन का जहाज बाहर निकलेगा, यह उसकी जानकारी तुरंत हमारे हेडक्वार्टर को भेज देगी। लेकिन दोस्तों, इसका काम सिर्फ जासूसी करना नहीं है, यह एक किलर मशीन भी बन सकती है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि भविष्य में इन मानव रहित पनडुब्बियों को टॉरपीडो और माइंस से लैस किया जाएगा। सोचिए, युद्ध के हालात में हम ऐसी दर्जनों सस्ती पनडुब्बियों को मलक्का स्ट्रेट या कराची हार्बर की तरफ भेज सकते हैं। अगर दुश्मन ने इन्हें मार भी गिराया तो हमारा क्या नुकसान होगा? सिर्फ कुछ लोहे और चिप्स का। हमारी किसी सैनिक की जान नहीं जाएगी। लेकिन अगर इसने दुश्मन के एक भी विमान वाहक पोत या पनडुब्बी को उड़ा दिया तो दुश्मन को अरबों डॉलर का नुकसान होगा। इसे एसिमेट्रिक वॉरफेयर कहते हैं, यानी कम खर्च में दुश्मन को भारी चोट पहुंचाना। ये प्रोजेक्ट इसलिए भी खास है क्योंकि ये भारत के प्राइवेट सेक्टर की उभरती हुई ताकत को दिखाता है। अब तक हम पनडुब्बियों के लिए सिर्फ सरकारी कंपनियों या विदेशी टेक्नोलॉजी पर निर्भर थे, जिसमें सालों लग जाते थे। लेकिन प्राइवेट कंपनियां तेजी से काम करती हैं। यह प्रोटोटाइप सिर्फ 1 साल में आने वाला है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड होगा। यह पनडुब्बी पूरी तरह से कार्बन फाइबर और आधुनिक मिश्रित धातुओं से बनी होगी, जिससे यह हल्की भी होगी और रडार या सोनार को चकमा देने में भी सक्षम होगी। रणनीतिक रूप से देखें तो यह भारत के लिए गेम चेंजर है। चीन के पास संख्या बल है, उसके पास हमसे ज्यादा जहाज और पनडुब्बियां हैं। हम संख्या की दौड़ में चीन को नहीं हरा सकते, लेकिन हम टेक्नोलॉजी और स्मार्ट वॉरफेयर में उसे मात दे सकते हैं। एक बड़ी चीनी पनडुब्बी की कीमत 4 से 5 हजार करोड़ होती है, जबकि यह ड्रोन पनडुब्बी उसकी कीमत के 100वें हिस्से में बन जाएगी। हम ऐसी सैकड़ों पनडुब्बियां बनाकर हिंद महासागर में एक लोहे की दीवार खड़ी कर सकते हैं। इसे अंडर वाटर वॉल कहा जाता है। चीन की कोई भी पनडुब्बी इस दीवार को पार किए बिना भारत की तरफ नहीं आ सकेगी। इसका इस्तेमाल सिर्फ युद्ध में नहीं, बल्कि निगरानी में भी होगा। हिंद महासागर में ड्रग्स की तस्करी, आतंकवादियों की घुसपैठ और अवैध शिकार को रोकने के लिए भी ये रोबोटिक पनडुब्बियां बहुत कारगर साबित होंगी। ये लगातार गश्त लगाती रहेंगी और कोस्ट गार्ड को संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी देती रहेंगी। ये एक फोर्स मल्टीप्लायर का काम करेंगी, यानी हमारी नौसेना की मौजूदा ताकत को कई गुना बढ़ा देंगी। दुनिया भर में इस समय अनमैन्ड सिस्टम्स की रेस चल रही है। अमेरिका के पास ऑर्का नाम की विशालकाय रोबोटिक पनडुब्बी है। चीन भी चोरी छिपे ऐसी तकनीक पर काम कर रहा है। रूस के पास पोसाइडन जैसा डरावना हथियार है। भारत इस रेस में पीछे नहीं रह सकता था। और खुशी की बात यह है कि हमारे इंजीनियरों और उद्यमियों ने इस चुनौती को स्वीकार किया है। यह प्रोजेक्ट साबित करता है कि भारत अब रक्षा तकनीक में फॉलोअर नहीं, बल्कि लीडर बनने की राह पर है। जरा उस मंजर की कल्पना कीजिए जब भारतीय नौसेना के कंट्रोल रूम में बैठा एक अधिकारी एक बटन दबाएगा और हजारों किलोमीटर दूर समंदर 2 के नीचे सो रही हमारी यह भूतिया पनडुब्बी जाग जाएगी। यह अपने सेंसर ऑन करेगी, दुश्मन को लॉक करेगी और कार्यवाही शुरू कर देगी। न किसी की जान जाने का डर, न पकड़े जाने का खौफ। यह आधुनिक महाभारत का वो योद्धा है जो दिखाई नहीं देता, लेकिन जिसका वार सबसे घातक होता है। चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स रणनीति, जिसके तहत उसने हम्बनटोटा, ग्वादर और म्यांमार में बंदरगाह बनाए हैं, वह इस तकनीक के सामने फेल हो जाएगी। क्योंकि बंदरगाह चाहे कितने भी हों, अगर समंदर के रास्ते में भारत के ये साइलेंट किलर बैठे हैं तो चीन का कोई भी जहाज सुरक्षित बाहर नहीं निकल पाएगा। यह भारत की एक्सेस डिनायल रणनीति है, यानी हम दुश्मन के लिए अपना इलाका पूरी तरह बंद कर देंगे। दोस्तों, यह पनडुब्बी तकनीक भविष्य में और भी एडवांस होगी। इसमें स्वार्म टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी एक साथ दर्जनों छोटी पनडुब्बियां एक झुंड की तरह हमला करेंगी।
जैसे मधुमक्खियों का झुंड हमला करता है, दुश्मन का सोनार कंफ्यूज हो जाएगा कि वह किसे निशाना बनाए। वह एक को मारेगा, 10 और आ जाएंगे। यह तकनीक दुश्मन के मनोबल को तोड़ने के लिए काफी है। भारत सरकार ने भी अब डिफेंस में स्टार्टअप्स और प्राइवेट कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए आईडेक्स जैसी पहल शुरू की है। ये पनडुब्बी उसी पहल का नतीजा है। ये बताता है कि अगर हमारे युवाओं और कंपनियों को मौका दिया जाए तो वे दुनिया को चौंकाने वाले आविष्कार कर सकते हैं। यह आत्मनिर्भर भारत की वो तस्वीर है जो हमें गर्व से भर देती है। अब सवाल यह है कि क्या यह प्रोटोटाइप सफल होगा? जिस आत्मविश्वास के साथ कंपनी ने दावा किया है, उसे देखकर लगता है कि तैयारी पूरी है, डिजाइन तैयार है, टेस्टिंग शुरू होने वाली है। और एक बार जब यह प्रोटोटाइप सफल हो जाएगा तो भारतीय नौसेना ऐसे सैकड़ों वेसल्स का ऑन ऑर्डर दे सकती है। इससे न सिर्फ हमारी सुरक्षा मजबूत होगी, बल्कि भारत हथियारों का एक बड़ा निर्यातक भी बन सकता है। वियतनाम, फिलीपींस और इंडोनेशिया जैसे देश जो चीन से परेशान हैं, वे भारत से यह तकनीक खरीदने के लिए लाइन में लग जाएंगे। तो दोस्तों, ये खबर सिर्फ एक पनडुब्बी की नहीं है, ये भारत के समंदर का सिकंदर बनने की कहानी है। ये कहानी है उस भारत की जो अब रक्षात्मक नहीं बल्कि आक्रामक सोच रखता है, जो दुश्मन के घर में घुसकर नहीं बल्कि दुश्मन के घर के नीचे छिपकर वार करने की क्षमता विकसित कर रहा है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर करें। इसे अपने दोस्तों, परिवार और हर उस ग्रुप में शेयर करें जहां देश की सुरक्षा की बात होती है। चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि डिफेंस की दुनिया की ऐसी ही एक्सक्लूसिव और रोंगटे खड़े कर देने वाली खबरें आप तक सबसे पहले पहुंचें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और बड़े धमाके के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।